जिन्होंने नमाज के लिए अपनी गर्दन करबला में कटा दी, अपने बच्चों की शहादत दे दी, जिन्होंने पूरा खानदान कुर्बान कर दिया नमाज की हिफाजत के लिए, शरीयत की हिफाजत के लिए, मुस्तफ़ा के दीन के निज़ाम की हिफाजत के लिए। अल्लाह अकबर कबीरा। क्या सीखा तुमने करबला की जंग से? क्या सीखा तुमने वाक़ियात करबला से? कोई आज नया काम नहीं है। आपके यहाँ जलसा होते हुए बहुत से जलसे अब से पहले हुए हैं, अब के बाद भी अल्लाह करे बहुत सारे जलसे होंगे, मगर कुछ पैगाम जलसों से लेके जाओ। अपने अंदर इनकलाब पैदा करो, अपनी मानसिकता को बदलो, अपनी विचारधारा को बदलो, अपनी सोच को बदलो, अपनी तहजीब को बदलो। अल्लाह अकबर कबीरा। कहना ये चाहता हूं इस्लामी माहौल की तरफ आओ। हुसैन का नारा लगाते हुए एक लंबा जमाना गुजर गया, इमाम हसन का नारा लगाते हुए लंबा जमाना तुम्हें गुजर गया, मगर तुम्हारी मोहब्बत मेरी समझ में नहीं आती, तुम्हारा इश्क मेरी समझ में नहीं आता, तुम्हारा प्यार मेरी समझ में नहीं आता। कैसी मोहब्बत है तुम्हारी, कैसा प्यार है तुम्हारा, कैसा इश्क है तुम्हारा। मस्जिदें खाली पड़ी हैं, मदरसे खाली पड़े हैं, खानकाहें खाली पड़ी हैं। मस्जिदों का आलम यह है कि मस्जिदें वीरान है, मस्जिदें नमाजियों के लिए तरस रही है। नमाजियों का आलम यह है, ईशा का वक्त है, नौजवान चौराहे पर खड़े हैं, नौजवान चौराहे पर खड़े हैं, नौजवान दुराहे पर खड़े हैं, नौजवान दुकानों पर खड़े हैं, बुजुर्ग चारपाइयों पर सोए हुए हैं। क्या सीखा तुमने जलसों से? सिर्फ जलसे में ताउन करना कामयाबी नहीं है, जलसा कराना ही कामयाबी नहीं है। कुछ यहां से सीख के लेके जाओ, अपनी विचारधारा को बदलो, अपनी मानसिकता को बदलो, अपनी सोच को बदलो, अपने जहन को बदलो, अपनी फिक्र को बदलो। और फिक्र को जब बदलोगे मेरा मुल्क बदलेगा, मेरा मुल्क तरक्की करेगा, मेरे मुल्क का हिंदुस्तान, मेरे मुल्क के हिंदुस्तान का मुसलमान तरक्की करेगा। मगर आखिरकार तुम्हारी विचारधारा वही रही, तुम्हारी सोच वही रही, तुम्हारी नियतें वही रही, तुम जलसे कराते रहे। अल्लाह करे तुम रोज जलसे कराओ, हर हफ्ते जलसा कराओ, हर महीने जलसा कराओ, हर साल जलसा कराओ, मगर जलसा कराने वालों जरा सोचो, तुम जलसा कराते रहो, अमल की दुनिया में कदम ना रखो, कयामत के दिन इमाम हुसैन को क्या जवाब दोगे? कयामत के दिन करबला के शहीदाने करबला को क्या जवाब दोगे? अल्लाहु अकबर कबीरा। आज तुम जिस नमाज से दूर हो, इसी नमाज को बचाने के लिए करबला में इमाम हुसैन पहुंचे थे। मुस्तफा जाने रहमत के दीन के निजाम को बचाने के लिए, मुस्तफा की शरीयत को बचाने के लिए करबला में इमाम हुसैन पहुंचे थे। और फिर आलम यह था, बच्चों की कुर्बानी की बात आई, इमाम हुसैन ने अली असगर को पेश कर दिया, अली अकबर को पेश कर दिया, उनो मोहम्मद को पेश कर दिया, हजरत कासिम को पेश कर दिया, हजरत हुर को पेश कर दिया, हजरत अब्बास अलंबरदार को पेश कर दिया, अपने भाइयों को पेश कर दिया, भाइयों की औलाद को पेश कर दिया, अपने भांजों को पेश कर दिया। ओ कलैया नगला के मुसलमान, अगर तू चाहता है कि मैं सच्चा आशिक रसूल बन जाऊं, अगर तू चाहता है मैं सच्चा आशिक हुसैन बन जाऊं, तो ये जो मदरसे आज वीरान पड़े हैं, ये वीरान नहीं रहने चाहिए। ये जो आज मस्जिदें वीरान पड़ी हैं, जिनमें 10-10, 11-11 नमाजी दिखाई दे रहे हैं, आज की कॉन्फ्रेंस के बाद में 11 नमाजी नहीं बल्कि मस्जिदें लबरेज नजर आए, मस्जिदें भरी हुई नजर आए, मस्जिदें खचाखच नजर आए। अल्लाह की कसम, जब तुम नमाजों का शौक अपने सीनों में पैदा करोगे, जब तुम इश्क़ मुस्तफा की रोशनी को अपने सीने में जलाओगे, और जब तुम मस्जिदों को आबाद करोगे, खानकाहों को आबाद करोगे, मदरसों को आबाद करोगे, जिस गली से तुम्हारा गुजर होगा, जिस चौराहे से तुम्हारा गुजर होगा, जिस चौराहे से तुम्हारा गुजर होगा, जिन रास्तों से तुम्हारा गुजर होगा, तुम्हारी दाढ़ियों को देखकर, तुम्हारी टोपियों को देखकर, तुम्हारे चेहरों को देखकर, तुम्हारे इश्क़ मुस्तफा को देखकर अपने नहीं बेगाने कहेंगे, कलैया नगला की गलियों से गुजरने वाले, अरे मुसलमान की चाल का ये आलम है, तो फिर मदीने के पैगंबर इस्लाम की चाल का आलम क्या होगा? बदलो सोच, बहुत खूब मुफ्ती साहब, माशाअल्लाह। जहन बदलो, फिक्र बदलो, मानसिकता बदलो, बहुत खूब माशाअल्लाह। विचारधारा बदलो। तवज्जो है तवज्जो। ए मेरे नौजवान, तुझे बदलने की जरूरत है। जो आम पक चुका है, पता नहीं कब जमीन पे आके गिर जाए।
तुझे बदलने की जरूरत है। अपने नहीं कहेंगे, बेगाने कहेंगे, मुखालिफ कहेंगे, दुश्मन कहेंगे, अदावत रखने वाले कहेंगे। आज क्या हुआ? कौन सा दिन आया? कौन सी तारीख आई? कौन सा इतिहास मुसलमान रच रहा है? किसके नक्शे कदम पे चल रहा है? अब तक ऐसा नहीं हुआ। कलेक्टर नगला की गलियों में आज मुसलमान मुस्तफा के नक्शे कदम पे चल रहा है। अब तक मस्जिदें खाली नजर आती थी, अब तक मदरसे खाली नजर आते थे। आज मुसलमान को क्या हुआ? आज इन इंसान को क्या हुआ कि जब कलेक्टर नगला की गलियों से गुजरता है तो सिरों पे टोपियां रखी हुई है, चेहरों पर दाढ़ियां रखी हुई है, जिस्म पर इस्लामी लिबास पहना हुआ है, तहजीब और तमद्दुन का कल्चर लेके जब गलियों से गुजर के जाएगा तो तेरा अंदाज़े तकल्लुम इतना अच्छा हो कि लोग तेरा अंदाज़े तकल्लुम देख के कहे, अरे जब गुलामे मुस्तफा की बोली इतनी शीरी है, इतनी मिठास है, तो फिर मुस्तफा जाने रहमत की बोली कितनी मिठास हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर हमारी तो बोलियां भी वही गाली वाली, तवज्जो है, वही गाली वाली बोलियां। अखलाक नाम की चीज हमारे पास ना रही, किरदार आज हमारे पास ना रहा। और ईमानदारी के साथ फैसला करके बता दो, अब बता दो या सुबह को जब जलसा खत्म हो जाए, फजर की नमाज पढ़ लें और जब आप उठें 9-10 बजे तो गलियों में, चौराहों पर, दोराहों पर, दुकान की पैरियों पे बैठ के ये तस्किरा जरूर होगा, उन वाले मौलाना ने अच्छी तकरीर करी, वो पीला जुब्बा पहन के आए, उन्होंने अच्छी करी, उन्होंने ऐसी करी, उनकी आवाज ऐसी होगी, उन्होंने अच्छा कलाम पढ़ा, उनकी आवाज बैठ गई, उनकी आवाज उठ गई, उनकी आवाज खड़ी हो गई। तो ईमानदारी से उस वक्त में ये फैसला करके जरूर बता देना कि इस जमाने में 2024 का जो पीरियड चल रहा है वो एक कौन सा गुनाह है कि जो गुनाह आज मुसलमान के दामन में नजर नहीं आ रहा। शराब मुसलमान पी रहे हैं, जुआ मुसलमान खेल रहे हैं, जिना अस्तगफिरुल्लाह मादल्ला मुसलमान कर रहे हैं, गला मसोसी मुसलमान कर रहे हैं, बेईमानी मुसलमान कर रहे हैं, तेरी मेरी मेंढे छाटना मुसलमान छाट रहे हैं, एक दूसरे के दिल को दुखाना मुसलमान दुखा रहे हैं, सीने पे हाथ चलाना मुसलमान चला रहे हैं, बहन बेटियों को बुरी निगाह से तकना मुसलमान तक रहे हैं। कोई एक गुनाह बताओ। और फिर कह रहा है मोदी मार रहा, मोदी मार रहा, योगी मार रहा है। फिर कह रहे हैं मैं कहूंगा मारे जाओगे, कुचले जाओगे, काटे जाओगे। इतिहास उठा लो, जो कौम अपने रास्ते से भटक गई उस कौम को कुचल दिया गया है। तुम अगर अपने रास्ते से हटोगे तो कुचल दिए जाओगे, काट दिए जाओगे, मार दिए जाओगे। अगर तुम चाहते हो हुकूमत करना, अगर तुम चाहते हो इतिहास रचना, तो फिर आओ बुजुर्गों के नक्शे कदम पे चल के दिखाओ। अल्लाह की कसम तुम्हारा एक एक कदम कामयाबी की तरफ बढ़ता चला जाएगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुनिए, एक बार में दे दो भैया, जितने भी देने एक बार में सुनिए। क्या सीखा हमने, क्या सीखा? अखलाक से हमारे बदबू आती है भैया, बदबू। ईंट का जवाब पत्थर से दे रहे हैं हम। अल्लाह हमारे हुजूर का अखलाक देखें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर का अखलाक, अगर आज भी हम और आप अपने हुजूर के अखलाक को अपना लें तो दुनिया हमें रुसवा नहीं कर सकती, दुनिया हमें जलील नहीं कर सकती। शर्त यह है मुसलमान कि तू हुजूर के करैक्टर को, हुजूर के अखलाक को अपना ले। कैसा है मेरे तुम्हारे हुजूर का अखलाक? अल्लाहु अकबर। हुजूर की आदत करीमा थी, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
दोपहर में कैलूला फरमाते थे। बहुत सौ को तो यही पता ना होगा कैलूला कहना किसे है। जी 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 बेशक। कहीं वो हाथ में डॉक्टर जो लगा लेता है उसे कैनूला ना समझ ले, वो कैनूला है, ये कैलूला है। ये मुसलमान हैं। हुजूर कैलूला फरमाते थे, आराम करते थे। कब? दोपहर के वक्त में। एक दिन हुजूर मस्जिद नबी शरीफ से निकले, तवज्जो है भैया, सुबह को सुन लियो, इसमें अब बंद कर दो। तो हुजूर मस्जिद नबी शरीफ से निकल के आराम फरमाने के लिए अपने बिस्तर पर गए, तो देखा हुजूर के बिस्तर पर एक बिल्ली सो रही है। वही बिल्ली जो हमारे आपके घरों में रहती है। अल्लाह ज़ही किस्मत, ए बिल्ली तुझे बिस्तर भी मिला तो नबियों के ताजदार का बिस्तर मिला है, पैगंबर इस्लाम का बिस्तर मिला है। हुजूर ने देखा मेरे बिस्तर पर बिल्ली आराम कर रही है, तो कलैया नगला का मुसलमान होता जगा देता, उठा देता, भगा देता, मार देता। गलत तो नहीं कह रहा हूं, मगर ये हुजूर है, आका है ये, बल्कि यूं कह दूं कुरान की जबान में रहमतुल लिल आलमीन है ये। दिल लगा के बोलो, रहमतुल लिल आलमीन है ये। हुजूर ने जगाया नहीं, भगाया नहीं, उठाया नहीं, डांटा नहीं, डपटा नहीं। हुजूर अपने हुजरे की चौखट से टेक लगा के खड़े हो गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है हुजूर के आराम फरमाने का वक्त, हुजूर चौखट से टेक लगाए खड़े हैं, खड़े हैं हुजूर। एक यहूदी का गुजर हुआ, उसने आसमान की तरफ सूरज को देखा। पहले के लोग सूरज देख के वक्त बता दिया करते थे, अब अल्लाह का फजल है घड़ी देख के वक्त बताया जाता है। पहले सूरज की चाल को देख के, चांद की चाल को देख के लोग वक्त बताते थे। उसने आसमान की तरफ सर उठाया, सूरज को देखा, और सूरज को देखकर उसने ये फैसला किया कि ये वक्त तो हुजूर के आराम करने का है। यहूदी था, इस्लाम से, कुरान से, दीन से कोई ताल्लुक नहीं, मगर हुजूर खड़े क्यों हैं? खिलाफे मामूल क्यों खड़े हैं? आदत के खिलाफ क्यों खड़े हैं? दिल में फैसला किया, चलो जाके देखता हूं खड़े होने की वजह क्या है। जाके करीब देखा तो देखकर आंखें फटी की फटी रह गईं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखा मुसलमानों के पैगंबर इस वजह से खड़े हैं कि मुसलमानों के पैगंबर के बिस्तर पर एक बिल्ली सो रही। एक नजर बिल्ली को देखा, एक नजर मुस्तफा के चेहरे को देखा, फिर बिल्ली को देखा, फिर मुस्तफा के चेहरे को देखा, फिर बिल्ली के चेहरे को देखा, फिर हुजूर अक़दस के चेहरे पर नजर डाली। काफी देर हो गई, दिल की दुनिया बदल गई, दिल के अंदर इनकलाब पैदा हो गया, और उसने कहा कितना अच्छा इंसान है ये, कैसे अच्छे पैगंबर है ये कि जो बिल्ली जैसे जानवर को जरा सी तकलीफ नहीं दे रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। उसने झुककर हुजूर की बारगाह में सलाम अर्ज किया और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अब मुझे कलमा पढ़ा दीजिए और कलमा पढ़ा के मुझे दाखिले इस्लाम फरमा लीजिए। अल्लाह अल्लाह, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, आखिरकार तुमने क्या देखा कि तुम अपना मजहब छोड़कर मजहब इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार हो गए। अल्लाह अकबर कबीरा। इतना जब कहा मेरे आका ने यहूदी से, यहूदी की चीख निकल गई। उसने कहा, आका, आज तक अपने आपके गुलामों की जबान से सुनता आया था कि हमारे आका रहमतुल लिल आलमीन है, हमारे आका ताहा व यासीन है, हमारे आका मुसलमानों पर बड़ा शफकत और प्यार करते हैं, लेकिन मैं सुनता आ रहा था, मुझे यकीन ना होता था। लेकिन आका, आज जब मैं इस रास्ते से गुजर रहा था, खिलाफे मामूल मैंने आपको जब हुजरे के करीब खड़ा हुआ देखा, मैंने देखा आज मुसलमानों का पैगंबर हुजरे के करीब खिलाफे मामूल क्यों खड़ा है। मैंने आका आपके करीब आकर देखा, एक तरफ बिल्ली को देखता हूं, एक तरफ आपके चेहरे को देखता हूं, तो मैंने ये पाया कि जो मुसलमानों का पैगंबर बिल्ली जैसे छोटे से जानवर पर
हो, इतना रहीम हो, इतना करम करने वाला हो, वो पैगंबर इंसानों पे कितना करम करता होगा, मुसलमानों पे कितना करम करता होगा, अपने गुलामों पे कितना रहम फरमाता होगा। ए आका, बस इसी एक फेल ने, इसी एक आदत ने, इसी एक निगाह ने मेरी दिल के अंदर इनकलाब पैदा कर दिया कि जो पैगंबर बिल्ली जैसे छोटे से जानवर पर इतना मेहरबान हो, वो इंसानों पर कितना मेहरबान होगा। अबू जहल झूठ बोलता है, वलीद बिन मुगीरा झूठ बोलता है, और दीगर कुफ्फार और मुशरिकीन झूठ बोलते हैं। आका, आज मैंने अपनी निगाह से देख लिया, वाकई आप पूरी दुनिया के लिए, कायनात के लिए रहमतुल लिल आलमीन बन के आए हैं। आका, देर ना लगाएं, कलमा पढ़ा के दाखिले इस्लाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, हजरत अल्लामा मुफ्ती अफजाल साहब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान। हुजूर का अखलाक है, काश हमारा ऐसा अखलाक हो, मगर हमारा ऐसा अखलाक कहां साहब। हमारे यहां तो अगर लड़ाई झगड़ा हो जाए तो हम गालियां बकें, फबतियां कसें और उनको बुरा भला कहें। बाप बेटे से कहे, बेटा पीछे मत हटना, ईंट का जवाब पत्थर से देना है, बल्कि पत्थर का जवाब लोहे से देना है। नहीं मेरे भाई, अगर हुकूमत करना चाहते हो, दिलों पे राज करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो दूसरों के दिलों में तुम्हारी इज्जत और एहतराम बढ़ जाए, दूसरे के दिल में तुम्हारा मकाम और मर्तबा पैदा हो जाए, तो तुम अकड़ के साथ नहीं, तकब्बुर के साथ नहीं, गुरूर के साथ नहीं, बल्कि तुम्हें आजिज़ी को अपनाना होगा, इनकिसारी को अपनाना होगा, खाकसारी को अपनाना होगा। तुम्हें अखलाक का मुजाहिरा पेश करना होगा। करके देखो अच्छे अखलाक का मुजाहिरा पेश, इंशाअल्लाह ताला लोगों के दिल पिघल जाएंगे। आज भी लोग तुम्हारे गिरविदा हो जाएंगे, लोग तुम्हारे दामन की तरफ वापस आ जाएंगे, लोग तुम्हारे एहतराम को, इज्जत को अपने सीने में बसाएंगे। शर्त यह है, ए 15वीं सदी में जिंदगी गुजारने वाले मुसलमान, तुझे अपना अखलाक अच्छा करना होगा। और इसके ज़िम्न में सुने, आका फरमाते हैं, कयामत के दिन आए है, जब नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं। हुजूर फरमाते हैं, उस दिन मीज़ाने अमल में सबसे भारी नेकी नमाज की नहीं, सबसे भारी नेकी रोजे की नहीं, ज़कात की नहीं, हज की नहीं, माँ बाप से हुस्ने सुलूक की नहीं, पड़ोसियों के हुकूक अदा करने की नहीं। मेरे तुम्हारे पैगंबर फरमाते हैं, कयामत के दिन मीज़ाने अमल में सबसे भारी अगर कोई नेकी होगी तो वो अच्छा अखलाक होगा। अच्छा अखलाक, अच्छा अखलाक करने में न पैसा लगे, न डॉलर लगे, न टैक्स लगे, न जीएसटी लगे, किसी चीज की जरूरत नहीं। हुजूर की सीरत का मुताला करो और हुजूर की सीरत के मुताले के बाद अपनी जिंदगी हुजूर के नक्शे कदम पे गुजारो। इंशाअल्लाह तुम्हारी दुनिया भी कामयाब है, कब्र भी कामयाब है, अल्लाह तुम्हें मैदान आखिरत में भी कामयाब करेगा। मगर बात फिर पलट के वहीं आएगी, क्या सीखा हमने हुजूर की जिंदगी से, क्या सीखा हमने। जैसे कल थे आज भी वैसे हैं, कोई तब्दीली हमारे अमल के अंदर नहीं आई, कोई चेंजिंग हमारी जिंदगी में नहीं आई। जैसे कल जिंदगी गुजार रहे थे ठीक वैसे ही आज जिंदगी गुजार रहे हैं। ए मुसलमान, नहीं, इसका नाम जिंदगी नहीं। जिंदगी वो है जो खुदा की बंदगी में गुजरे, जिंदगी वो जो खुदा की बंदगी में गुजरे, वो जिंदगी नहीं जो सिर्फ जिंदगी के लिए जिंदगी गुजरे। आप चाहते हो इज्जत मिले, मकाम मिले, मर्तबा मिले, हम दुनिया में हाईलाइट हो जाएं, सुरखरुई हो हासिल कर लें, तो आपको हुजूर की तालीम पे अमल करना पड़ेगा, हुजूर की तालीम पर अमल करना पड़ेगा। कैसे अमल करोगे? बुजुर्गाने दीन के नक्शे कदम पे चलो, औलिया कामिलीन के नक्शे कदम पे चलो। खुद हुजूर की सीरत तैयबा हमारे आपके लिए नमूना अमल, उसवा हसना है, आइडियल है। मगर आज हमने दुनिया की रंगीनियों में इस कदर खो गए, इस कदर गर्क हो गए हम कि ना आज हमें अल्लाह याद रहा, ना रसूलुल्लाह याद रहे, ना करबला वाले याद रहे, ना दीगर
जो हमारे मोहसिन थे वो याद रहे। बस हम रोजमर्रा की तरह जिंदगी गुजारते हैं। रोज रात होती है, सुबह का सूरज निकलता है और फिर ताजिर तिजारत करने चले जाते हैं, बिजनेसमैन बिजनेस करने चले जाते हैं, मजदूर मजदूरी करने चले जाते हैं, दुकानदार दुकान खोलने चले जाते हैं। अल्लाह अल्लाह मेरे भाइयों, कुछ न कुछ अपनी जिंदगी के अंदर चेंजिंग पैदा करो, अपने अमल के अंदर कुछ न कुछ तब्दीली लेके आओ ताकि मुआशरा तब्दील हो, समाज के अंदर सुधार पैदा हो, हमारा कल्चर अच्छा हो, हमारा नेचर अच्छा हो और फिर हम अच्छे और नेक बन के कब्र में जाए, ताकि कब्र में रखे जाए तो अल्लाह हमारी कब्र को रोशन फरमा दे। कुरान कहता है आइडियल है मेरे महबूब की जिंदगी, आइडियल। लेकिन हमने हुजूर की जिंदगी को आइडियल नहीं बनाया। आइडियल बनाया हमने मेरे नौजवानों, तो हमने फिल्मी पर्दे पे नाचने वालों को अपना आइडियल बनाया। वो फिल्मी पर्दे पे नाचने वाला अपने बालों में अगर जूड़ा बांध के आता है तो आज का मुसलमान नौजवान अपने बालों में जूड़ा बांध के आता है। मैंने पूछा भाई ये क्या है? कहा तुमने नहीं देखा, हमने एक फिल्मी पर्दे पे नाचने वाले हीरो को देखा, उसने अपने बालों में जूड़ा बांधा तो हमने उसे देखकर अपने बालों में जूड़ा बांध लिया। फिल्मी पर्दे पे नाचने वाला डायरेक्टर एक्टर जब वो एक्टिंग करता है तो अपनी पहनने वाली पैंट को फाड़ के लाता है। तो आज का 15वीं सदी का मुसलमान अपनी अच्छी खासी पैंट को फाड़ के या फटी हुई पैंट को खरीद के उसकी नकल उतारने की कोशिश करता है। मैं कहता हूं भाई ये क्या मामला है? कहा तुम्हें पता नहीं, तुम तो मौलवी हो, तुम तो हाफिज हो, तुम तो कारी हो, तुम तो इमाम हो, तुम तो मुदर्रिस हो, तुम्हें इन बातों से क्या मतलब है? हमने पैंट फटी हुई इसलिए खरीदी है, किसलिए खरीदी है कि हमने एक फिल्मी पर्दे पे नाचने वाले एक एक्टर को देखा था, हम उसकी नकल उतारने की कोशिश कर रहे हैं। ओ कलैया नगला के मुसलमानों, फिल्मी पर्दे पे नाचने वाले की नकल उतार रहे हो, फिल्मी पर्दे पे नाचने वाले उसकी डायरेक्टर और एक्टर की नकल उतार रहे हो, उसे खुश करने की कोशिश कर रहे हो। बताओ कयामत के दिन तुम्हारा क्या होगा? तुमसे अगर पूछ लिया गया कि तुमने दुनिया में रहकर किससे मोहब्बत की थी, तुम्हारे पास क्या जवाब होगा? फिल्मी एक्टर से मोहब्बत की थी, फिल्मी डायरेक्टर से मोहब्बत की थी, फिल्मी पर्दे पे नाचने वाले से मोहब्बत की थी। हुजूर तो ये फरमाते हैं कि कयामत के दिन जो जिस कौम से मोहब्बत करेगा, जो जिससे मोहब्बत करेगा, उसका हिसाबो किताब उसी के साथ होगा। अल्लाह ना करे फिल्मी एक्टर के साथ तुम्हारा हिसाब हो, फिल्मी डायरेक्टर के साथ तुम्हारा हिसाब हो। अल्लाह हजार बार ना करे फिल्मी पर्दे पे नाचने वालों के साथ तुम्हारा हिसाबो किताब हो। अल्लाह अल्लाह क्या जवाब दोगे परवरदिगार को? क्या जवाब दोगे मैदाने महशर में रसूलुल्लाह को? क्या जवाब दोगे आक़े करीम के प्यारे नवासे इमाम हुसैन को? क्या जवाब दोगे जंगे बदर ओहद खंदक करबला के शुहदा को? क्या जवाब दोगे कि तुम किसको तुमने अपना आइडियल बनाया था? ए मुसलमान, अगर तुझे आइडियल बनाना है, अगर तुझे नकल उतारनी है तो करबला के शहीदों की नकल उतार ले। अगर तुझे नकल उतारनी है जंगे बदर के शुहदा की नकल उतार ले। अगर तुझे नकल ही उतारनी है जंगे खंदक के शुहदा की नकल उतार ले। अगर तुझे नकल ही उतारनी है जंगे अहद के शुहदा की नकल उतार ले। अगर तुझे नकल उतारनी है तो मदीने वाले मुस्तफा जाने रहमत की नकल उतार। मगर हम नहीं, जैसा वहां किया जाता है उसे देख देख कर हमारी माए बहनें भी बिगड़ रही हैं और हमारा नौजवान तबका भी बिगड़ रहा है। इस फेसबुक ने तबाह कर दिया हमें, व्हाट्सएप ने तबाह कर दिया हमें, मोबाइल ने एजुकेशन से दूर कर दिया, मोबाइल ने तालीम से दूर कर दिया। मेरे भाई मैं ये नहीं कहता आप मोबाइल मत चलाओ, मोबाइल बड़ी जरूरत की चीज है, हजारों मसले मोबाइल से हमारे हल होते, मगर इसका सही इस्तेमाल करो, गलत इस्तेमाल मत करो, वरना आपकी नस्लों पे इसका असर पड़ेगा, आपकी नस्लों पे इसका असर पड़ेगा। मेरे भाई रसूलुल्लाह को आइडियल बनाओ। नकल उतारनी है तो मदीने वाले मुस्तफा की नकल उतारो। नक्शे कदम पे चलना है तो आक़ा करीम के नक्शे कदम पे चल के दिखाओ। आज हमारे यहां मुआशरे में देखो, शादी ब्याह को हम देखते हैं, ऐसा लगता है जैसे मुसलमानों में शादियां नहीं हो रही हैं, बल्कि गैर धर्म के लोगों में शादियां हो रही हैं। अल्लाह, जबकि हुजूर की जिंदगी कुरान कहता है तुम्हारे लिए नमूना अमल है।
हुजूर की एक जिंदगी पढ़ के तो देखो आप। सबसे पहला निकाह मेरे मुस्तफ़ा का आप पढ़ के देखोगे, आपको हैरत होगी हुजूर ने कैसे निकाह किया। मेरे आपके हुजूर 25 साल के हैं और जिस खातून से निकाह किया 40 साल की उम्र शरीफ है सैयदा खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा की। और ऐसे ही निकाह नहीं किया, निकाह से पहले 24.5 साल की आपकी उम्र शरीफ थी आका करीम की। तो आपने एक सफर किया था मुल्क शाम का, और मुल्क शाम का सफर आपने तिजारती काफिले वालों के साथ किया। उस वक्त में सैयदा खदीजतुल कुबरा ने उनका जो गुलाम खास था मैसरा, उसको बहुत सारा माल दिया था, आका करीम को भी माल दिया था, दीगर तिजारती काफिले उनको भी माल दिया था। और मैसरा से कहा था, ओ मैसरा हुजूर जा रहे हैं तुम्हारे साथ में, तुम्हें हुजूर की चाल ढाल पर, उनके खाने पीने पर, सोने जागने पर, उठने बैठने पर नजर रखनी है। ये बताना है मुझे आके हुजूर खाते कैसे हैं, हुजूर पीते कैसे हैं, हुजूर सोते कैसे हैं, हुजूर जागते कैसे हैं, हुजूर बात कैसे करते हैं। उनके दिल में पहले से ही मोहब्बत थी हुजूर की, लेकिन मैसरा जब बताएंगे तो और ज्यादा मोहब्बत पैदा होगी। तिजारती काफिला मुल्क शाम की तरफ अरब से रवाना हो जाता है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस तिजारती काफिले में मौजूद। आज तुमसे शादियां करनी नहीं आती, आका की शादी देखो। जा रहे हैं तिजारती काफिले के साथ हुजूर, और मैसरा नोटिस कर रहे हैं जो जो आका करते जाते हैं। आका तमाम तिजारती काफिलों के वालों के साथ मुल्क शाम पहुंचे, खैमे नस्ब कर दिए, सामान बेचा, और दीगर ताजिर भी सामान बेच रहे हैं, हुजूर भी सामान बेच रहे हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। सामान जब फरोख्त हो गया तो सबसे पहले मेरे तुम्हारे हुजूर का सामान बिका। तिजारती काफिला जब वहां से आने लगा मुल्क शाम से मुल्क अरब की तरफ, और मक्का शरीफ में जब ये तिजारती काफिला जब दाखिल हुआ तो हजरत खदीजतुल कुबरा के ताल्लुक से लिखा है मुअर्रिखीन ने, आप अपने घर की छत पे खड़ी हो गई और तिजारती काफिले के आने का इंतजार करने लगी। जैसे ही तिजारती काफिला मक्का शरीफ पहुंचा और आपका गुलाम खास मैसरा अपने मुनाफे को लेकर सैयदा की बारगाह में पहुंचा, और उसने कहा, ए सैयदा मेरे माल में इतना मुनाफा हुआ है, मेरे इस मुनाफे को आप कबूल फरमाएं। तो आपने कबूल फरमाने से इनकार फरमा दिया और कहा, मैसरा मुझे माल का मुनाफा बाद में चाहिए, ये बता जो ड्यूटी मैंने तेरी मुकर्रर की थी उनके बारे में बता, वो खाते कैसे हैं, उनके बारे में बता वो पीते कैसे हैं, उनके बारे में बता वो चलते कैसे हैं, उनके बारे में बता वो सोते कैसे हैं। अल्लाह, इतना जब सैयदा खदीजतुल कुबरा ने कहा मैसरा से, तो मैसरा ने कहा, ओ सैयदा क्या पूछती हो उनके बारे में, उनका चलना लाजवाब है, उनका खाना लाजवाब है, उनका पीना लाजवाब है, उनका गुफ्तगू करना लाजवाब है, तिजारत करने का तरीका लाजवाब है। कहा मतलब क्या है? कहा मतलब यह है कि जब हम मुल्क शाम की तरफ मुल्क अरब से निकल रहे थे, जैसे ही हम चटियल मैदान में पहुंचे हमने देखा हुजूर भी चल रहे हैं। मैं हुजूर की चाल को देखता था, उनके तरीके को देखता था, उनके अंदाजे चाल को मैं देखता था। मैं देखता था चिलचिलाती धूप होती थी, और जब हुजूर जब रेगिस्तान जंगल में चलते थे मेरी आंख फटी की फटी रह जाती थी। जब मैं देखता आसमान में एक बादल का टुकड़ा आता था और वो हुजूर पे साया करता था। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ए मैसरा तुमने और क्या देखा? मैंने देखा ए सैयदा जैसे जैसे हुजूर के कदम आगे बढ़ते चले जाते थे आसमान में बादल का टुकड़ा यूं ही आक़ाए करीम के ऊपर साया करते करते उनके साथ चलता था। अल्लाह अल्लाह। ए सैयदा मैंने चलने वालों को बहुत देखा, मैंने बादशाहों की भी चाल को देखा, मैंने अमीरों की चालों को देखा, मैंने वजीरों की चालों को देखा, मैंने मालदारों की चालों को देखा, मगर सैयदा आलम यह है जैसे मैंने रेगिस्तान के जंगल में मुस्तफा जाने रहमत को चलते हुए देखा, ऐसा ना किसी अमीर को देखा, ना किसी कबीर को देखा, ना किसी वजीर को देखा। जैसे वो चलते हैं नजरें झुका के चलते हैं मुस्तफा, हया के साथ चलते हैं मुस्तफा, छोटे छोटे कदम से चलते हैं मुस्तफा। अल्लाहु अकबर कबीरा। ए मुसलमान आज तेरे चलने का तरीका बदल गया, मुस्तफा ने तुझे चलने का तरीका भी अता फरमाया है। जब तू अपनी गलियों से गुजरे, जब तू अपनी बस्ती के रास्तों से गुजरे तो अपनी नजर को नीचे झुका के चला कर, हया के साथ चला कर, ईमानदारी के साथ चला कर, पूरी दयानतदारी के साथ चला कर। मगर आज 15वीं सदी के मुसलमान के चलने का
तरीका बदल गया। आज मुसलमान तेरे मेरे घरों में झांकता ताकता चलता है। अल्लाह अल्लाह मेरे भाई, ये चलने का तरीका हमारे हुजूर ने हमें दिया है। कौन सा तरीका दिया है? नजरें झुका के चलो, हया के साथ चलो, अमानतदारी के साथ चलो। इस तरीके से तुम चलोगे, सुन्नत भी अदा होगी, अल्लाह भी खुश होगा, अल्लाह का रसूल भी खुश हो जाए। मैसरा ने पूछा, तवज्जो चाहो, सैयदा से, सैयदा ने पूछा मैसरा से, ओ मैसरा ये बता तूने और क्या देखा? कहा ओ सैयदा क्या बताऊं उनके बारे में। हम जब वहां पहुंचे मुल्क शाम तो हमने अपने अपने खैमे नस्ब कर दिए, तिजारत का सामान हमने अपनी दुकानों पर लगा दिया। मैं देखता था मेरी जो दुकान थी, मेरा जो खैमा था, हुजूर के बिल्कुल करीब था। जब कोई सामान खरीदने वाला गिराहक आता था, अये है हुजूर की आदत देखें। मैसरा कहते हैं पहले हुजूर सलाम करते थे, पहले हुजूर, आज हमें सलाम करने में शर्म आ रही है। और आलम यह है हमारे मुसलमान भाइयों का, गरीब अमीरों को तो सलाम कर रहे हैं मगर अमीर गरीब को सलाम करने तैयार नहीं है। अमीर गरीब को सलाम करने तैयार नहीं, मुंह तकरिया है अमीर गरीब का, कब सलाम करेगा मुझे। और किसी बेचारे गरीब ने सलाम ना करा तो पूछ रिया है सलाम क्यों नहीं करा। अरे अमीरों क्या हो गया तुम्हें, मालदारों क्या हो गया तुम्हें, दौलतदारों क्या हो गया तुम्हें। कितने ही बड़े दौलतदार हो जाओ मगर मुस्तफा से ज्यादा दौलतदार नहीं हो सकते, मुस्तफा से ज्यादा माल वाले नहीं हो सकते, मुस्तफा से ज्यादा इज्जत वाले नहीं हो सकते। हुजूर की आदतें करीमा थी, हुजूर हर गरीब को सलाम करते थे, हुजूर हर राहगीर को सलाम करते थे, हुजूर हर अमीर को सलाम करते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये आदतें करीमा थी कि हुजूर को कोई सलाम करे, मेरे आका अपने उम्मती को खुद सलाम कर लिया। आज तो प्रधान जी मुंह तक रहे कि कब मेरा वोटर मुझे सलाम करे। अरे प्रधान तू गांव का प्रधान है, अरे बिलाक प्रमुख तू बिलाक का प्रमुख है, ओ विधायक तेरी विधायकी एक महदूद दायरे में है, ओ वक्त के एमपी एमएलए तेरा ये एमपी एमएलएपन एक वक्त के लिए एक महदूद दायरे के लिए है। अरे वो उस्माने गनी अल्लाह की कसम कि जिनके गल्ले कई कई सौ ऊंटों पे चला करते थे, उनकी आदतें करीमा ये थी, तेरा माल और दौलत उनकी दौलत के सामने कुछ भी नहीं, उनके इज्जत और एहतराम के सामने कुछ भी नहीं, उनके कदमों की खाक की धूल के बराबर नहीं। अल्लाह अल्लाह जब वो चला करते थे, आका की सुन्नत पे अमल होता था, लोग उन्हें पहले सलाम करें। वक्त का उस्माने गनी मुस्तफा का दामाद मुस्तफा दाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल करते हुए खुद सलाम कर लिया करते थे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। मेरे भाई आज वो तमाम बातें कहां गई। मैसरा कहते हैं हुजूर के पास कोई ग्राहक आता, हुजूर सलाम करते, फिर मुसाफा करते। अब तो मुसाफा करने से भी कतर रहे हैं, बताओ ऐसा है या नहीं? बच रहे हैं मुसाफे से हम, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। खड़े हो जाएं, सैयद साहब आ रहे हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। किताबत की दुनिया का कोहे नूर हीरा, जिसको आज पूरे मुल्क हिंदुस्तान में सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला के नाम से जाना और पहचाना जाता है, आले नबी औलादे अली,
सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला माशाअल्लाह कुर्सी खिताबत पर जलवा अफरोज हो चुके हैं। बहुत जल्द, टाइम काफ़ी हो गया है, बहुत जल्द इंशाअल्लाह खिताब नायाब हजरत का हमें आपको समात करना है, बहुत जल्द। तो मैं क्या अर्ज कर रहा था, हमारी आदत, हमारी अमीरी, हमारी दौलत, हमारी मालदारी सैयदना उस्मानी गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु की अमीरी और दौलत के सामने कुछ भी नहीं। उनके कदमों की धूल के बराबर भी हम और आप नहीं है। मैसरा कहते हैं मैं बिल्कुल, मेरा खैमा हुजूर के खैमे के बराबर से था। तो हुजूर के पास जब कोई आता तो इस कदर आजजी, इनकिसारी, खाकसारी, मोहब्बत के साथ हुजूर गिराहक से पेश आते, मैसरा लगता है ओ सैयदा, मुझे ऐसा महसूस होता था जैसे हुजूर की इस गिराहक से बरसों पुरानी दोस्ती, बरसों पुरानी दोस्ती है। ओ मैसरा, आगे बताओ, आगे क्या हुआ? कहा उनके इस अंदाज को देख के मेरे मन में बड़े सवाल पैदा होते। मैंने बादशाहों की जिंदगी देखी, मालदारों की जिंदगी देखी, ओहदेदारों की जिंदगी देखी, लेकिन जैसा मैंने हुजूर को देखा ऐसा किसी को ना देखा। कैसा देखा हुजूर को मैसरा बताओ? कहा खाने का आलम यह है, जब खाना खाते दस्तरखान बिछाते, छोटे छोटे निवालों से खाते, और खाने से पहले कुछ पढ़ा करते थे, खाने के बाद कुछ पढ़ा करते थे। मुझे नहीं पता क्या खाते, मुझे नहीं पता क्या पढ़ते, मुझे नहीं पता बाद में क्या पढ़ते, मगर मैंने बड़े बड़े वीआईपीओ को खाते देखा, लेकिन मुस्तफा जाने रहमत को जैसे खाते देखा, उनके तरह किसी को खाते नहीं देखा। भैया तुम्हारा खाना कैसा है? बारात में देख लो, मुसलमानों का अगर खाना देखना हो बारात में देख लो। अब मैं यूं कह दूं तो बेजा ना होगा, आजकल की मंगनियों में भी देख लो। हमारे आपके खाने में, जानवर के खाने में कोई फर्क नहीं रहा। वो भी खड़े होके, हम भी खड़े होके। और हुजूर कैसे खा रहे हैं? छोटे छोटे लुकमों से। हुजूर कैसे खा रहे हैं? सर ढक के। हुजूर कैसे खा रहे हैं? दाहिने हाथ से। हुजूर कैसे पी रहे हैं? दाहिने हाथ से। कितने सांसों में पानी पी रहे हैं? 3 में। पानी पीने से पहले क्या पढ़ रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी पीने के बाद क्या पढ़ रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और आज का मुसलमान कलैया नंगला का खाना खाने बैठे तो बिस्मिल्लाह ही भूल जाए, बिस्मिल्लाह भूल जाए। पानी पिए तो बिस्मिल्लाह भूल जाए। खाना खा चुके तो अल्हम्दुलिल्लाह कहना भूल जाए। पानी पी चुके तो अल्हम्दुलिल्लाह कहना भूल जाए। अब ये मत कहना अफजालुल कादरी हमारे बिस्मिल्लाह याद नहीं है, हमारे अल्हम्दुलिल्लाह याद नहीं है। बच्चे बच्चे के बिस्मिल्लाह याद होती है, बच्चे बच्चे के अल्हम्दुलिल्लाह याद होती है। मैंने हदीस शरीफ में पढ़ा है, आका फरमाते हैं जिस खाने के शुरू में बिस्मिल्लाह ना पढ़ी जाए उस खाने में शैतान दाखिल हो जाता है, और जब शैतान तुम्हारे खाने में दाखिल हुआ उस खाने से बरकत खत्म हो जाती है। अल्लाह अल्लाह, अगर तुम चाहते हो खाने में बरकत हो, रिस्क में बरकत हो, इल्म में बरकत हो, उम्र में बरकत हो, कर्म में बरकत हो, कारोबार में बरकत हो, तिजारत में बरकत हो, दुकानों मकान में बरकत हो, तो आओ मुस्तफा की एजुकेशन पे अमल करो, मुस्तफा की तालीम पे अमल करो। इंशाअल्लाह ताला तुम्हारे इल्म में भी बरकत होगी, तुम्हारे रिस्क में भी बरकत होगी। अब ये मत कहना बिस्मिल्लाह याद नहीं है। आका फरमाते हैं जिस खाने के शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं पढ़ी जाती तो क्या होता है? शैतान ये कहता है अपनी जुर्रियत से, हदीस पढ़ रहा हूं उसका तर्जमा, शैतान अपनी जुर्रियत से कहता है ए मेरी जुर्रियत,
इसका खाना तुम्हारे लिए हलाल है, शामिल हो जाओ इसके खाने में। हमारे सरदार क्यों हो जाएं? तुम्हें पता नहीं, इसने बिस्मिल्लाह को नहीं पढ़ा। ए मुसलमान, तू खाना खाने बैठे बिस्मिल्लाह भूल जाए, तू पानी पीने बैठे तो बिस्मिल्लाह भूल जाए, पानी पी चुके अल्हम्दुलिल्लाह भूल जाए, खाना खा चुके अल्हम्दुलिल्लाह कहना भूल जाए। नहीं नहीं, ये छोटी छोटी सुन्नतें हैं मगर बड़ा सवाब है, बड़े फजाइल की हामिल है। मुसलमान, अब तुझे सुन्नतों की तरफ आना होगा, नबी की सुन्नतों पे अमल करना होगा, ताकि अगयार देख ले कि मुस्तफा दाने रहमत का गुलाम जब खाना खाता है तो नबी के तरीके पे खाना खाता है, जब पानी पीता है तो नबी के तरीके पे पानी पीता है, जब अपनी जिंदगी गुजारता है तो नबी के तरीके पे जिंदगी गुजारता है, और जब ये दुनिया से जाता है तो नबी के तरीके पे जाता है। इसलिए मेरे भाई, जब खाना खाने बैठो तो बिस्मिल्लाह जरूर पढ़ लो, और जब खा चुको खाना तो इतना कह दो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। यही मसला पानी का है। पानी पियो, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के पियो, और जब पानी पी चुको तो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन कहो। अल्लाहु अकबर कबीरा। मैसरा कहते हैं, ओ सैयदा, मुझे पता नहीं क्या पढ़ते थे मगर मैंने देखा सीधे हाथ से खाते थे, सीधे हाथ से पीते। आज मार रहा मुसलमान कलैया नंगला का बाएं हाथ से सूत के, सूतम साथ है नहीं। आका फरमाते हैं सीधे से खाओ, सीधे से पियो, सीधे से कोई सामान दो, सीधे हाथ से लो, सीधे हाथ से दो। सीधे हाथ से खाना पीना इंसान का तरीका है, बाएं हाथ से खाना पीना शैतान का तरीका है। हम इंसान हैं, मुस्तफा दाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं। कहा मैसरा तूने क्या देखा? मैंने देखा जब वो रात को सोते हैं उनके सोने का अंदाज अजीब है। कैसा है? कैसा अंदाज है रात को सोने का? रात को जब वो सोते हैं तो दाहिनी करवट लेके सोते हैं। और कैसे सोते हैं? अपने दाहिने हाथ को अपना तकिया बना के सोते हैं और अपना रुखसार दाहिने हाथ पे रख के सोते हैं। अल्लाह अकबर, ये हुजूर के सोने का तरीका। और आज का मुसलमान कैसे सो रहा है? जब तक मोबाइल की बैटरी फूक नहीं जाती कलैया नंगला के मुसलमान को नींद नहीं आती। गलत थोड़ी कह रही हूं यार, सही कह रही हूं, गलत नहीं कह रही हूं। जब तक बैटरी फूक नहीं जाती आज के मुसलमान को नींद नहीं आती, नींद नहीं आती। आप 1400 साल के बाद रिसर्च करने वाले रिसर्च कर रहे हैं हुजूर की नींद पर, हुजूर के आराम फरमाने पर। तो हुजूर दाहिनी करवट लेट के सोते हैं, लेटते हैं। अल्लाह अल्लाह, दिल ऊपर रहता है और खून का दौड़ान बिल्कुल नॉर्मल रहता है, न हाई होता है न लो होता है, बिल्कुल नॉर्मल रहता है। और दिल अपनी जगह बहुत अच्छे तरीके से 100 के 100% काम करता है। अल्लाह अकबर कबीरा। ये किसने तरीका दिया? मुसलमानों के पैगंबर ने। ये किसने तरीका दिया? पैगंबर इस्लाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने। कब दिया? 1450 साल पहले। अब कौन बता रहा है? मेडिकल साइंस बता रहा है। अब डॉक्टर लोग बता रहे हैं, मेडिकल साइंस पे सर्च करने वाले बता रहे हैं। मैं उनसे कहूंगा, इस्लाम पे अंगुष्ठ नुमाई करने वालों, इस्लाम को टारगेट बनाने वालों, इस्लाम के बारे में अपनी गुफ्तगू करने वालों, इस्लाम के खिलाफ टिप्पणी करने वालों, अरे तुम इस्लाम की हकीकत तक नहीं पहुंच सकते। अरे तुम 1500 साल के बाद रिसर्च करके जिस बात को बता रहे हो, मुसलमानों का पैगंबर 1450 साल पहले उस पे अमल करके मुसलमानों के पैगंबर ने अपनी उम्मत को यह अमल दे दिया है, अपने चाहने वालों को अमल दे दिया है, अपने गुलामों को यह अमल दे दिया है। तुम आज 1500 साल के बाद रिसर्च कर रहे हो और कह रहे हो कि मुसलमानों के पैगंबर का
सोना बहुत अच्छा था, अल्लाह अल्लाह, और तुम इस्लाम के खिलाफ टिप्पणी कर रहे हो, इस्लाम के खिलाफ अंगोशनुमाई कर रहे हो। मैं कहूंगा तुम 1500 साल के बाद जिस बात को बता रहे हो, मुसलमानों के पैगंबर ने 1500 साल पहले उस बात को बता दिया है। पता ये चला साइंस पीछे चल रहा है, इतिहास पीछे चल रहा है, मेडिकल पीछे चल रहा है, मुस्तफा जाने रहमत का दीन आगे चल रहा है, इतना आगे चल रहा है कि तुम अगर बराबरी करना चाहो तो तुम मर जाओगे, खत्म हो जाओगे, नस्लें बर्बाद हो जाएंगी, कब्रों के नामों निशान मिट जाएंगे, मगर इस्लाम की हकीकत को नहीं पहुंच सकते। मगर मेरे भैये जरूरत है इस पे अमल करने की। अब जब रात के 12, 1, 2 बज गए, सैमसंग, ओप्पो और वीवो के मोबाइल की बैटरी जब खत्म हो गई और जब नींद का गलबा आंखों में जब भर गया, तो अब मेरे भैया को पता नहीं मैं दाईं करवट सो रही हूं या बाईं करवट सो रही हूं। अब नहीं पता इसे। बाईं करवट सोओगे तो क्या होगा? हार्ट की प्रॉब्लम होगी, मेडिकल साइंस कहता है। हार्ट की, जिस्म का पूरा वजन, पूरा बोझ दिल पे आएगा। आपका दिल काम करना धीरे 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 बंद कर देगा। अब क्या होगा? मस्जिद के मीनारे से खबर आएगी, इल्ला माशाअल्लाह फला का इंतकाल हो गया। कैसे हो गया? रात तो हमने देखा था अच्छे खासे थे, चौराहे पर थे, दोराहे पर गुफ्तगू कर रहे थे, मुलाकात की थी। मस्जिद के मीनारे से मैक के जब अनाउंसमेंट की आवाज आती है, फला बिन फला का इंतकाल हो गया, अल्लाह अकबर कबीरा, फिर कफे अफसोस मलते हैं। मैं ये कहूंगा मरना तो सबको है, जरूरी है। अल्लाह ने जो सांसें दुनिया में इंसान की लिख दी है, उन सांसों को जरूर लेना है, मगर 15वीं सदी में कलैया नगला की पवित्र जमीन पर अपनी जिंदगी गुजारने वालों, कितना अच्छा होता फेसबुक छोड़ के नबी की सुन्नत पे जिंदगी गुजारते, मोबाइल छोड़ के नबी की सुन्नत के मुताबिक सोते, व्हाट्सएप छोड़ के नबी की सुन्नत के मुताबिक सोते। अल्लाह की कसम, मौत अगर तुम्हें आती तो सुन्नत मुस्तफा के तरीके पे आती, तुम दुनिया से जाते, तुम्हारा खात्मा ईमान पर होता, और जब तुम कब्र में रखे जाते, अल्लाह तुम्हारी कब्र को जन्नत के बागों में तब्दील फरमा देता। मगर भैया सुनियो, सबकी करनी वही है जो मन में ठान ली, करनी वही है जो दिल में चल रही है। नहीं, सोच बदलो, सोच बदलो मेरे भाई, बदलो मेरे भाई, सोच बदलो, अपनी मानसिकता बदलो, विचारधारा बदलो, अपना जहन बदलो, इस्लामी तहजीब व तमद्दुन और इस्लामी कल्चर के करीब आओ। इसी में हमारी दुनिया और इसी में हमारी आखिरत दोनों कामयाब है, दोनों कामयाब। हुजूर की अदाओं को अपनाओ, हुजूर की सुन्नतों पे अमल करो, इंशाअल्लाह आपको कामयाबी से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, कोई ताकत नहीं रोक सकती। शर्त यह है मेरे भैये सीधे साधे मुसलमान, तू नबी की सुन्नत पे अमल कर ले। वक्त बहुत हो गया, इंशाअल्लाह जिंदगी ने कभी वफा की, फिर मुलाकात होगी, फिर ऐसी हसीन रात होगी, फिर खुदा की रहमतों की बरसात होगी, और फिर इंशाअल्लाह ताला कुरान और हदीस की बातें होंगी। फिर इंशाअल्लाह ताला हम और आप अल्लाह के जिक्र में मसरूफ रहेंगे और अल्लाह की रहमतों में, रहमत की बारिशों में झमाझमनाएंगे। सैयद साहब माशाअल्लाह बिल्कुल खिताबत के लिए तैयार हैं। आप लोग खुश नसीब हैं, एक आले रसूल, औलादे अली, औलादे गौसे आज़म के कदम माशाअल्लाह आपकी बस्ती में बारहा पढ़ते रहते हैं, आते रहते हैं। आप लोग खुश नसीब हैं। ये वो ख़ानदान है, ये वो घर है कि जिनके टुकड़ों पे हम और आप जी रहे हैं। आला हजरत ने इन्हीं के बारे में कहा है, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का, ऐसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के। दौरान गुफ्तगू बतकाज़े बशरियत कोई कोताही, कोई गलती अगर हो गई हो, अल्लाह से दुआ है अल्लाह उसे मुआफ़ फरमाए,
मेरे कलिमात पर सबसे पहले मुझे, बाद में आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह।